नमस्कार। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है। इस महामारी ने मानवीय संवेदनाओं को गहराई से झकझोर दिया है, साथ ही जीवन की वास्तविक प्राथमिकताओं से फिर से हमारा परिचय करवाया है। विश्व के प्रायः सभी देशों ने इससे लड़ते हुए एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश की है। भारत भी इनसे अछूता नहीं। देश की सरकारें और नागरिक दोनों के प्रयास सराहनीय हैं, परंतु ऐसी त्रासदी की स्थिति शायद ही इतिहास में पहले देखी गई है। जाहिर है, इस भयानक त्रासदी के परिणाम और भी भयावह होने वाले हैं। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण मजदूरों की दुर्दशा देख पूरा देश विचलित हुआ है। सरकारों द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास भी जारी हैं। सरकार, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस के जवान, आर्मी, किसान, रेलवे के कर्मचारी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, दवा की कंपनियां, शोधकर्ता, स्वयंसेवी संगठन और तमाम मीडिया कर्मी लगातार कोरोना से जंग में देश को वापस सामान्य स्थिति में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं आप सबका ध्यान एक ऐसे वर्ग की ओर ले जाना चाहूँगी जिसने देश के लिए निरंतर अपना योगदान किसी भी सैनिक से कम नहीं दिया, चाहे वो समय पर टैक्स या बिल भरने की बात हो, या मतदान की बात हो, या देश की नीतियों और कानून का पालन करने की बात हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के मध्यम आय वर्ग के लोगों की, जो इस देश की संपूर्ण व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की भांति ही महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने लाखों रुपए का कर्ज लेकर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था और अभी अभी कंपनी में 5 से 8 हज़ार की नौकरी मिली थी, मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी से भी कम, लेकिन वो मजबूरी में अमीरों की तरह रहता था। एक और व्यक्ति जिसने अभी अभी नई नई वकालत शुरू की थी, 2-4 साल तक वैसे भी कोई केस नहीं मिलता, 2-4 साल के बाद 4-5 हज़ार रुपये महीना मिलना शुरू होता है। वो भी मजबूरी में ही सही अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं कर पाता, और 4-6 साल के बाद जब थोड़ी कमाई बढ़ती है, 10-15 हज़ार के करीब होती है, तो भी लोन लेकर कार खरीदने की मजबूरी आ जाती है। बड़ा दिखने की मजबूरी जो होती है, अब कार की किस्त भी तो भरनी है। उसके बारे में भी सोचिए। जो सेल्समैन, एरिया मैनेजर का छज्ज पीछे बांधे घूमता था, बंदे को भले ही 8,000 रुपया महीना मिले, लेकिन कभी अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं किया। उनके बारे में भी सोचिए। जो बीमा एजेंट, सेल्स एजेंट बने मुस्कुराते हुए घूमते थे। आप कार की एजेंसी पहुंचे नहीं कि कार के लोन दिलाने से लेकर कार की डिलीवरी दिलाने तक के लिए मुस्कुराते हुए साफ सुथरे कपड़े में आपके सामने हाजिर, बदले में कुछ हज़ार रुपए। लेकिन वो भी अपनी गरीबी का रोना नहीं रो पाते, आत्मसम्मान के साथ रहते हैं। मैंने संघर्ष करते वकील, इंजीनियर, पत्रकार, एजेंट, सेल्समैन, छोटे मझोले दुकानदार, क्लर्क, बाबू, स्कूल के टीचर जो अभी सितंबर में एडहॉक पर लगे थे, धोबी, सैलून वाले आदि देखे हैं। अंदर भले ही बनियान फटी हो, मगर अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं कर पाते। और इनके पास न तो मुफ्त में चावल पाने वाला राशन कार्ड है, न ही जनधन का खाता। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो गैस की सब्सिडी भी छोड़ रखी है। ऊपर से मोटरसाइकिल, घर या कार की किस्त ब्याज सहित देनी है। बेटी बेटे की 1 माह की स्कूल फीस भी देनी है, और 2 लोगों का परिवार भी 1 महीने चलाना है। परंतु गरीबी का प्रदर्शन न करने की उसकी आदत ने उसे सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी अस्पताल तक से दूर कर दिया है। ऐसे ही टाइपिस्ट, स्टेनो, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस बॉय जैसे लोगों का वर्ग है। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? वो तो फेसबुक पर बैठकर अपना दर्द भी नहीं लिख सकते। बड़ा आदमी दिखने की मजबूरी जो है, तो मजदूर की त्रासदी का विषय तो मुकाम पा गया है। यहाँ मजदूरों की पीड़ा का नाम देकर मध्यम वर्ग भी अपनी पीड़ा ही व्यक्त कर रहा है। IAS, PCS का सपना लेकर रात रात भर जाग कर पढ़ने वाला छात्र, आपकी गली का कोई भी भला सा लड़का, पिंटू, संजू, अपना गोलू या अपना चीकू, बहुत पहले ही दिल्ली या चंडीगढ़ से पैदल चला था, अपनी पहचान छिपाते हुए मजदूरों के वेश में, क्योंकि वो अपनी गरीबी या मजबूरी की दुकान नहीं सजा सकता। काश कि देश का मध्यम वर्ग ऐसा कर पाता। देश और राज्य सरकारों से मेरी इतनी अपील है कि इस वर्ग की ज़रूरतों को समझने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।